हेलो बच्चों, आज इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने पढ़ाई होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आप लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या बताया गया था? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस समायोजन को लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l। तो क्या यहाँ इनके बीच की दूरी 2l लेना इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें जब क्या होता है निरक्षीय या अच्छी स्थिति में आगे हम पढ़ेंगे कि इनके निरक्षीय और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो हमें 20 से ही डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है। तो 20 से जब डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है तो उसको दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग एल और एल में इजीली डिवाइड कर सकते हैं और सोल्यूशन इसी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम एल ले ले तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो होगा l/2 और l/2, जिसका सोल्यूशन क्या होगा, थोड़ा ट्रिपिकल होगा। इसलिए हम इनके बीच की दूरी का 2l लेते हैं, जिससे दो बराबर भागों में अगर बांटना हो इनके बीच की दूरी तो हम l और l को आसानी से बांट सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो आवेश यानी -q और +q आवेशों से मिलकर बना और जिनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो दो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होगा वो दोनों आवेशों में से किसी एक का क्या होगा, आवेश चाहे -q लो या +q लीजिए, तो दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण लेना है। तो दोनों का परिमाण सेम हो तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, q ले लिया और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। तो क्या लिखा, 2l। तो क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया P = Q × 2l। यह सूत्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होगा देखो यहाँ पे ये क्या है, कूलाम। यहाँ पे ये चार्ज और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो इसका मात्रक जो होगा कूलाम × मीटर। दूरी का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम × मीटर। मात्रक होगा C × स्मॉल m, इसको हम पढ़ते हैं कूलाम × मीटर। और इसका जो विमीय सूत्र होगा, देखो चार्ज का विमीय सूत्र क्या होगा, AT, क्या होगा AT, और दूरी का क्या होता है L। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा ATL, या इसी को लिख सकते हो आप m⁴ LTAB लिख सकते हो। देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होता है वो क्या है, एक सदिश राशि है। P कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि होती है। ठीक, अब सदिश राशि होगी तो इसकी दिशा भी कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी दिशा कैसी होती है, हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, या लिख सकते ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसमें इतनी सारी बातें आप लोग याद कर लो। इसका डायरेक्शन जरूर याद कर लो कि इसकी डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक, इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लीजिए तो और ये क्लियर हो जाएगा। फार्मूला का यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में वो भी क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया कि मान लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -3 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 mm। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनका यानी कि -3 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम से बनने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल का
मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, P पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू क्या दिया है, Q की वैल्यू दिया है 3 माइक्रो कूलम, और इसे कूलम में चेंज कर लीजिए क्या होगा, 3 × 10 की पावर माइनस क्या होगा 6, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 6 mm। इसे कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, 6 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P पूछा गया है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला Q × 2L। Q की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 6, और 2L की डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस, सॉरी यहाँ 3 × 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा मीटर में, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 × 10 की पावर माइनस 3, तो 6 दीजिए कितना हो जाएगा 18 × 10 की पावर माइनस 9। इसे हम और ये लिख सकते हैं 1.8 × 10 की पावर माइनस, देखिए यहाँ पे आपने पॉइंट इधर लाने के लिए 10 से डिवाइड किया और 10 से इंटू किया, तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 18 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 1 डिजिट की बात आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.8 हो गया, और 10 से जो इंटू किया इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब एक ऐड करेंगे आप पावर, तो 19 में से एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा P इक्वल 1.8 × 10 की पावर माइनस 18 कूलम इंटू मीटर। ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊँ आप लोग को। नोट हो गया, हाँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्शन से रिलेटेड। यहाँ देखो मान लिया गया कि ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल पे यहाँ पे -q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे +q चार्ज रखा हुआ है, या सपोज दैट ये माइनस माइनस है, और यहाँ पे हमने मान लिया +2q चार्जेस, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया गया है, ए साइड मान लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा, ये समबाहु त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, क्या पूछा गया, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, ठीक। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे पहले ये देखो कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल बन सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, 1 + 1 माइनस, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस की, और यहाँ पे क्या, यहाँ भी माइनस की होती है, सेम चार्जेस, तो ये मिलकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बनाएंगे नहीं, एक हमें माइनस लेना होगा और एक क्या लेना होगा प्लस। तो यहाँ पे देखो 2+ है, तो इसको हम लिख सकते हैं +q एंड +q। तो ये वाला +q और ये वाला +q मिल करके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा, ये वाला +q और ये वाला -q मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले आप मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालो, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, इसका भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, फिर दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, ठीक। तो मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये क्या है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल लेते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं इसे क्या है P1, तो P1 इक्वल फार्मूला, यानी देखो P इक्वल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र क्या है, P इक्वल Q × 2L, P इक्वल Q × 2L। यहाँ पे मान लिया P की जगह पे क्या हो गया, ये पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसमें मैंने मान लिया P1, और यहाँ पे क्या है Q की जगह Q ही रहेगा, और 2L यानी दोनों अवेशों के बीच की दूरी क्या है A है, तो हो जाएगा A, ठीक। अब फिर सीधा दूसरा निकालना P2, यानी इसका इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण रखो, यानी क्यू, क्यू की जगह पे हो गया क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गया ए। तो यहाँ पे देखो P1 और P2 आपस में क्या इक्वल भी है। ठीक, अब आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1 और P2 को ऐड करना होगा। तो P1 और P2 को ऐड करने के लिए हमें क्या होगा, पहले इसका डायरेक्शन निकालना होगा। तो आपने पढ़ा है अभी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। तो ये निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तो इसे मान लिया क्या हो, P1, और यहाँ भी ये क्या है, निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अर्थात P का डायरेक्शन कैसा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, ये हो गया P2, और इसका नेट क्या होगा, अब नेट जो होगा इनके बीचों बीच से जाएगी, ये क्या होगा, P नेट। यही आपको चाहिए, क्या चाहिए, यही आपको चाहिए। तो P नेट आपका क्वेश्चन मार्क है। तो P नेट इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, दो वेक्टरों अर्थात दो सदिशों का परिणामी R ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या था, R इक्वल n स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होता था। यहाँ पे देखो a और b की जगह क्या है, P1 और P2 है, चलिएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। देखो मैं इस फार्मूला को लिख दे रहा हूँ, किस पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, R इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे एक जगह क्या है, P1, और b की जगह क्या है, P2। तो यहाँ भी क्या होगा, P1 P2, और यहाँ पे जो भी दोनों के बीच के एंगल वो रख देंगे। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 2P1 P2 और cos थीटा। यहाँ पे दोनों के बीच के एंगल क्या होगा, देखो इनके और इनके बीच के एंगल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसा ट्रायंगल है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60। ठीक, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे 60 60 60 प्रदर्शित कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ P1 और P2 के बीच के एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। तो 60 रखा। यहाँ पे देखो सिंस P1 और P2 क्या है, इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस P2 की जगह हमने P1 रख दिया, 2P1 P2। अब बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, cos 60 की वैल्यू याद है आप लोगों को, cos 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे देखो P1 P2 की जगह में क्या रखना था, P1। तो P1 इंटू P1 तो क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर मिलाकर कितना हो गया, 3P1 स्क्वायर हो गया। ठीक, और P1 की वैल्यू रख सकते हैं आप। यहाँ अभी देखो P1 बाहर आ जाएगा, तो P1 क्या हो जाएगा, √3। तो P नेट इक्वल क्या है, P1 इंटू √3, और P1 की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ए √3। तो इस तरीके से आंसर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, Q इंटू ए √3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और भी न्यूमेरिकल आप लोग लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वो इसके कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, एक तो उतनी अच्छी स्थिति में और दूसरी क्या होगी, अच्छी स्थिति में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।